हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं ना, मैं आपको सोल्यूशन एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स भी होते हैं जो चैनल में अवेलेबल हैं, बट मेंबर्स के लिए ही सिर्फ। ओके, सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक दुविधा में है। ओके, दुविधा में है। आप दोनों के बीच में एक रिकन्सिलिएशन या फिर इवन इफ़ यू आर लाइक, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप दोनों एकदम फिजिकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, शायद से आप रह भी रहे हो या फिर दूरियां, मतलब नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात है, बट देयर इज़ अ हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को वो आपके पर्सन ना, उस हिस्ट्री के ऊपर आप दोनों की एक पास्ट रह चुकी है, चाहे इस लाइफ टाइम में, अगर ये इस लाइफ टाइम की बात नहीं है, न्यू लव है, देन इट इज़ फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम। तो वो चीज़ जो है ये पर्सन भुला ही नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग इन द हिस्ट्री जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पुख्ता बनाती है, या पुख्ता बनाती है आप दोनों के बीच की हिस्ट्री, या फिर इंडिविजुअल पास्ट रिलेशनशिप्स की खामियाजा या हिस्ट्री। ओके, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो डेविल है, इट इज़ अबाउट कि दो तरफ, मुझे लग रहा है इट इज़ लाइक योर पर्सन इज़ ऑसिलेटिंग, झूल रहे हैं कि मैं, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरा सारा जो झूठ का मुखौटा है, जो मैं बता रहा हूँ कि मुझे प्यार नहीं है या फिर आई एम ओके, मुझे इतना सीरियसली नहीं जाना है, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इसका मुखौटा मैंने पहना हुआ है आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ इमोशंस, तो वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है कि शायद से ये पर्सन थोड़ा सा ना, क्या बोलूँ मैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। हाँ, ज़िद्दी कि किसने क्या एफर्ट्स डाला, कैलकुलेटिव हो सकते हैं कि मैंने ज़्यादा तुमसे प्यार किया तो अभी मैं ही क्यों आगे बढ़ूँ, या फिर तो मतलब जैसे कि कभी ना इट इज़, ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स देते हैं, खुद भी मिक्स्ड, मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर कहें तो येस हो सकता है। अगर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वर्गो, दैन इट मे हैपन कि आपको समझ में आए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बट एक्चुअली वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं कहेंगे हम इसको। ये कहेंगे कि ये पर्सन अब दुविधा में रहते हैं, क्या आपकी तरफ आएंगे, क्या उसमें फिर उनको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, उसमें फिर उनको अपना जो दिल है वो खोल के आपके सामने रखना पड़ेगा, ईगो भी कहीं बीच में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्यार अगर है तो खुल के बच्चों की तरह एक्सप्रेस करो, आओ, एफर्ट्स लो। जो भी पास्ट में गलतियां हुई है या फिर हमने कहीं मतलब सही नहीं किया है, या फिर कुछ मन मुटाव रहा है पास्ट का, या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस रहे हैं, ऑब्लिगेशंस रहे हैं, किसी की लाइफ की कोई मजबूरी रही है कि आपके पास नहीं आ सके हैं, तो उसको क्लियर बात करें, उसको समझे, फिर दोनों मिलकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। करेक्ट, वो नहीं करके ये पर्सन खुद ही सब कुछ सॉर्ट करना चाहते हैं, फिर खुद ही अपने मन में दुख लेके बैठते हैं, फिर खुद ही कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो विक्टिम मेंटेलिटी भी खुद से प्ले करें। हाँ, आपको नहीं दर्शाए, खुद से प्ले करें कि अरे मेरे लाइफ में इतने ऐसे हैं, मजबूरियाँ हैं या फिर कुछ दुनियादारी है जिस वजह से मैं खुल के इस प्यार में नहीं जा सकता या जा सकती। बट एक्चुअली अगर इस चीज़ को आप दोनों के बीच में डिस्कस किया जाए, प्यार को ऊपर लाया जाए रादर देन कंट्रोलिंग, ईगो, इमोशनल ब्लॉकेजेस, या फिर किसी ने लाइफ में अपना बहुत कुछ हासिल करके रखे हैं और शायद से आपकी तरफ आने के लिए या फिर आपको उनकी तरफ जाने के लिए शायद से कुछ छोड़ के जाना पड़े, तो क्या वो छोड़ना वर्थ एनफ है, क्या उसके लिए साहस है? ये सारा चीज़ जो है ना, बहुत इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, डेफिनेटली इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। लेकिन इसको जो सोच है किसी की, आप दोनों ही की या दोनों में से कोई किसी एक की सोच, एंड सोच के द्वारा जो मजबूरी का जो डेफिनेशन बनाया गया है, एंड अपना ईगो या बहुत बड़ा मुखौटा जो रखा गया कि ये तो मैं, तो मुझे तो ऐसे ही बिहेव करना है, मैं अपने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता या नहीं सकती, मैं अपने प्यार को बच्चों की तरह नहीं एक्सप्रेस कर सकता या सकती, मुझे तो हमेशा वो एक बोल्ड स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज बना के रखनी है। कुड भी कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या फादर फिगर है या मदर फिगर है जिस
वो जो मुखौटा, वो जो इमेज उन्होंने अपने फैमिली लाइफ के लिए दिया हुआ है, वो इस प्यार में भी कहीं ना कहीं झलकता है। कुड बी दे आर क्वाइट वेरी मैच्योर्ड, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। यस, तो ये दुनियादारी की जो चीज़ें हैं वो उनको प्यार को एक्सप्रेस करने से या प्यार के लिए स्टेप लेने से रोकती है। बट कितने देर तक रोकेगी, क्योंकि ये पर्सन तो अंदर ही अंदर तो वो सोच सोच के झुलस रहे हैं, ठीक है। ये डेविल है, सो मुझे दिख रहा है कि दे डोंट वांट टू रिलीज़ यू, वो आपको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। थॉट प्रोसेस वाइज, एक्शन वाइज, कहीं आपको स्टॉक करेंगे, कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज, मतलब मेंटली वो आपको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। प्लस जो मजबूरियां हैं उसके ऊपर वो अभी एक्शन लेना चाहते हैं। वेरी ऑब्सेस्ड भी हैं आपके प्यार से ये पर्सन, दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, पॉजेसिव हो सकते हैं। जब भी आप कभी अगर इनके साथ जब कुछ जिस भी फॉर्म ऑफ, जिस भी इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप में थे, तो ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव, ऑब्सेस्ड एंड मैच्योर्ड, प्लस मैच्योर्ड के साथ थोड़ा सा पॉजेसिवनेस अगर हम कहें, कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर। उनको जो अपने हिसाब से सही लगता है उसी हिसाब से चलना है, या फिर उसी हिसाब से प्यार को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये जो थोड़ी सी रिजिडिटी है, ज़िद्दपन है, ये इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा रहा है। सो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस डय भर, सेल्फ डाउट, इससे बाहर निकल के वो एक्शन लेना चाहते हैं। 2 ऑफ वंस उनके पास ये एक है कि जहाँ है जैसे है, इस रिलेशनशिप में जो दूरियां हैं या फिर मजबूरी की वजह से फुल्ली प्यार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इंडल्ज नहीं किया जा रहा है, फुल एक्सप्रेशन और फुल तरीके से प्यार को नहीं जाया जा रहा है, दूरियां बनी हुई हैं किसी के लिए हो सकता है कि लोकेशन डिफरेंस भी है। तो इवन एक साथ रहते हुए भी ऐसा आप दोनों दूरियां फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात है कि अगर चूज़ करते हैं आपको, वो एक दुविधा में, चूज़ करूँ कि नहीं करूँ, उनको पता है चूज़ अगर करते हैं, मतलब इस प्यार को अगर वो प्रायोरिटी देने की सोचते हैं, देन दे नीड टू वर्क ऑन इट। इसमें देखिए ये सपोर्ट की ज़रूरत है इस बात को, इज दिस लव नीड सपोर्ट, वर्क, लेबर, एफर्ट्स, ये सब चाहिए होगा। उसके लिए क्या आप राज़ी हैं? एक क्लीन स्लेट से ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको पता है कि पुराना जो ये सब है, पुराने जो रुकावटें हैं, सोचना, बहुत दिन महीनों लगा देना सोचने में, एक हैंगिंग सिचुएशन रखने में इस रिश्ते में, मतलब 7 दिन, 7 हफ्ते या 7 महीने से मतलब हैंगिंग में रख देना, रुकावट, बस सोचते रहना कि हाँ कभी तो कुछ ऑटोमेटिकली शायद से ठीक होगा, नहीं तो सामने वाले एक्शन लेंगे, नहीं तो मैं एक्शन लूँगा। उससे अभी ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं। दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। मतलब ऐसा ज़ीरो, मुझे ये फूल कार्ड ऐसा दिख रहा है कि वो ये भी सोचता है कि अगर मेरा मतलब हार्ट ब्रेक भी हुआ तो क्या होगा, मतलब दे डोंट सी अ फ्यूचर फॉर बहुत दूर का उनको दिखाई नहीं दे रहा है इस रिलेशनशिप में। हालांकि फिर भी ऐसा है ना कि विद द ज़ीरो कार्ड उनको लग रहा है कि अगर नहीं एफर्ट्स लूँ तो भी मैं घुट के जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अगर एफर्ट्स लेते हैं, चलो ज़ीरो से इस प्यार को एक मौका देते हैं, तो भी पता नहीं कि क्या होगा इसका अंजाम। सो दोनों तरफ खाइए, मतलब करे इस प्यार को जिए तो मुश्किल, ना जिए तो उनका आत्मा ना उनको अलाउ करे शांति से जीने का। सो दैट काइंड ऑफ फेज से ये पर्सन गुजर रहे हैं। आई सी दैट येस दे वुड बी टेकिंग कंट्रोल बैक ऑफ देयर लाइफ। जजमेंट कार्ड है, अभी उनको एक जजमेंट बनाने की अभी ज़रूरत तो है। दे आर, वो एक जो चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, डिलेज हुए हैं इस रिश्ते में, मजबूरियाँ जिसका नाम देके उसको, इस रिश्ते को बैक बर्नर में रखा गया था, अभी विद द जजमेंट कॉल जो उनके सोल है, उनका सोल मान ही नहीं रहा है। सोल, आत्मा जो है ना, वो कॉफिन से उठ के, मतलब जिस इच्छा को दबा दिया जाए, वो अभी चीख के बोल रहा है कि अगर लव चाहिए तो फिर कुछ एक्शन लो। सो नाउ दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर लव लाइफ। एंड आपको मुझे दिख रहा है कि विद द 8 ऑफ wands यू विल डेफिनेटली गेट्स अ मैसेज, एक्शन। अगर दूरियां हैं, लोकेशन डिफरेंस है, तो दे विल कम टूवर्ड्स यू। ये सब 8 ऑफ wands, इट्स लाइक यू नो बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे दिख रहा है, फायरी मूवमेंट। देयर इज़ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने की क्यूरोसिटी, फायरी एनर्जी दोनों साइड से बहुत ज़्यादा है। अभी तक ये फॉल्स मास्क पहने हुए थे कि मतलब देखिए यहाँ पे भी मास्क है, डेविल में भी है। सो जैसे कि कुछ बहाने से प्यार में
इन्वॉल्व नहीं होना। मेरी फैमिली है, नहीं तो ये मजबूरी है, नहीं तो पैसों के स्टैग्नेशन है, नहीं तो बिजनेस का प्रॉब्लम है, या तो फिर मेरी कोई इमेज है, सोशल इमेज है जिसको मैं नहीं ख़राब कर सकता हूँ, या फिर प्यार करने से इट इज़ अगेंस्ट माई सोशल इमेज, या फिर मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं किड्स की हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं अथॉरिटी फिगर हूँ, उसमें पता नहीं चलना चाहिए। सो इस सब का वास्ता अपने खुद को ही देखे, ज़रूरी नहीं कि आपको बोला है, ये खुद को ही देखे। अपने अब एक चेहरे में मुखौटा पहने हुए थे कि मैं जैसा हूँ नहीं ठीक हूँ, मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, एंड मुझे सब कुछ आना चाहिए, बट आई वुड नॉट वर्क टूवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनके दिमाग में थी। बट नाउ दे फील कि अभी तो शायद से एम्परर से फूल, देखिए डायरेक्टली एम्परर से फूल, ओके। सो देयर है उनके माइंड के अंदर अभी भी वो मतलब एक्शन ले लेंगे, फिर भी वो रिजिडिटी कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा ईगो, रेस्पेक्ट चाहते हैं, उनके ईगो को सेटिस्फाई करे वो चाहते हैं, तो ये सब सारा चाहते हैं ये पर्सन, एंड फाइन, मतलब इट इज़ अबाउट देयर पर्सनालिटी ओनली, मतलब वो ऐसे ही हैं। सो एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर मैच्योरिटी गैप हो सकता है। एज गैप अगर नहीं है तो मैच्योरिटी डेफिनेटली गैप है, बट स्टिल आई सी दिस पर्सन यू नो सेंडिंग यू मैसेज, एंड इस रिलेशनशिप को अभी स्टैग्नेंसी से, ठहराव से एक्शन में लाने का ये डेफिनेटली स्टेप लेंगे, और अपना जो मुखौटा है कि मैं सब सही हूँ, मेरे दिल के अंदर सब सही है, जबकि नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा दबा के रखा है, मारा हुआ है एक्चुअली, अगर कहें लिटरली वर्ड्स में, तो ऐसा है। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विच इज़ गुड, ओके। सो ये मुखौटा आपको खुलते हुए नज़र आएंगे। So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading or a healing after full life ka prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.